बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल, और ट्रायंगल भी कौन सा होता है? राइट एंगल। मेट्री का मतलब होता है मेज़र यानी नापना। तो हम किसी भी साइड को नाप सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाई जाती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है एक हाइपोटेनियस होती है, दो अदर साइड्स होती हैं। हमें पता है वाली साइड निकलती कैसे है, इन दोनों के स्क्वायर से रूट कर दो तो हाइपोटेनियस निकल जाती है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा होते हैं। हमें ये समझने होते हैं, ये समझ में आ जाता है, हमें अक्सर पूरे चैप्टर समझ में आ जाता है। पहले साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा जैसे मान लो ये थीटा है, तो इसके सामने वाली ये ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। अगर थीटा ये होगा तो इसके सामने वाली साइड बी सी बटे ए सी होगी, मगर यहाँ पे थीटा ये है तो यहाँ पे ए बी बटे ए सी होगा साइन थीटा। और कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो एडजेसेंट साइड हमारी कौन सी है? बी सी, और हाइपोटेनियस कौन सी है? ए सी। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। तो अपोजिट थीटा ये है, इसकी अपोजिट कौन सी है? ये ए बी, और एडजेसेंट है इसकी बी सी। तो एडजेसेंट बटे में वो अपोजिट बटे में एडजेसेंट। और कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा हमारा ए बी बटे ए सी था, तो कोसेक थीटा ए सी बटे ए बी हो जाएगा। आप इन्हें परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस ऐसे भी समझ सकते हैं, मगर यह वाला तरीका आसान है। सेक थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा था हमारा बी सी बटे ए सी, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा ए सी बटे बी सी। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा था हमारा ए बी बटे बी सी, तो कॉट थीटा हो जाएगा बी सी बटे ए बी। और ये अपोजिट, इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने कहा था ना ये एक साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता, तो साइन थीटा को हम ऐसे 1 बाय कोसेक थीटा ही लिख सकते हैं। कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा को 1 बटे सेक थीटा भी लिख सकते हैं। सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी साइन के साथ कोसेक आ सकता है, कोसेक के साथ साइन आ सकता है, कॉस के साथ सेक आ सकता है, सेक के साथ कॉस आ सकता है, और टेन के साथ कॉट आ सकता है, और कॉट के साथ टेन आ सकता है। ऐसे ही ये भी होते हैं कुछ। ये टेन थीटा को हम एक साइन थीटा बटे में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को कॉस थीटा व साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा का उल्टा करेंगे तो कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। तो यही तो है यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इनकी कुछ आइडेंटिटी हैं, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब हम साइन थीटा को यहीं रहने देंगे, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे। कॉस यहीं लेने देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे तो 3 आइडेंटिटी बन जाएंगी। वैसे होती मेन आइडेंटिटी है। और एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसे भी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर -1। ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सिंपल ट्रिक इसकी है, यहाँ पे को लग रहा है तो यहाँ भी को लग जाएगा अगले फॉर्मूले में। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब इसे भी हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, या कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 लिख सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये 9 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। तो हम यहाँ पे को लगा रहे हैं तो 90 हटा देंगे, और यहाँ से को हटा रहे हैं तो 90 लगाएंगे। जैसे यहाँ पर साइन है, साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये जो था इसमें 90 लगाया तो इसका को हट गया और साइन रह गया, को साइन ही तो होता है। इस तरह से टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। यहाँ पे हमने को हटाया तो यहाँ से को हटाया तो यहाँ पे 90 लगाया हमने, यहाँ पे को लगाया तो यहाँ से 90 हटाया। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा के बराबर होता है, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा के होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा के होता है।
सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कुछ क्वेश्चन है आगे। ये इफ टेन थीटा बराबर कोट 30 प्लस थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमने बोला था यहाँ पर को लगाएंगे तो 90 लगाएंगे, तो जैसे हम इसे 10 के आगे को लगाएंगे तो 90 भी लगाएंगे, कोट 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे तो ये पहले से इसे एज इट इज उतार देंगे। अब ये दोनों सेम हो गए, अब ये दोनों सेम हो गए तो इनके अंदर के एंगल ले लेंगे। 90 माइनस थीटा बराबर 30 प्लस थीटा। अब 30 प्लस थीटा, ये थीटा उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएंगे, और 90 प्लस 30 120 हो जाएंगे, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60। अगला क्वेश्चन ऐसा है, इफ़ साइन थीटा बराबर कोस 3 थीटा माइनस 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। मैं पता था साइन कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटली होते हैं, तो यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, इसकी जगह को लगाएंगे तो 90 भी लगाएंगे, कोस 3 थीटा माइनस 6, तो ये दोनों सेम हो गए, तो 90 माइनस थीटा बराबर 3 थीटा माइनस 6, तो ये थीटा उधर जाएगा 4 थीटा हो जाएंगे, और ये 96 हो जाएगा, इधर आएगा 6 96 हो जाएगा, काट देंगे 24 आंसर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 24। इफ़ tan थीटा बराबर 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो हम यहाँ पे एक वैसे हम ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, मगर इससे आसान है, हमें इसका tan थीटा बनाना है। tan थीटा कैसे बनेगा, हम इसको कोस से भाग कर देंगे, हमें पता है साइन थीटा बटे कोस थीटा tan थीटा होता है, तो यहाँ कोस से भाग कर देंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर देंगे तो यहाँ पे tan हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 4/3, इसमें 1 जोड़ देंगे और 4/3 से 1 घटा देंगे, तो करेंगे 3 4 7/3, और 4 में से 3 गए 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा, 7/1 लिख लो या 7 लिख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 70 माइनस सेक 20, तो सेक 90 माइनस 70 लिख सकते हैं हम इसे। जब हम यहाँ से को हटाएंगे तो 90 लगाएंगे, माइनस सेक 20 से एज इट इज़ रहने देंगे, तो 90 माइनस 70 गए 20। अब ये 20 हम इसे थीटा मान सकते हैं, जब सेक थीटा माइनस सेक थीटा होंगे तो 1 प्लस किया 1 माइनस किया कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा।